अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपके पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पत्ते पीले हो रहे हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, पत्ते सूख रहे हैं और साथ में पत्ते खुश्क होकर गिर जाते हैं या टहनियाँ सूख जाती हैं, नीचे से टहनियाँ सूख रही हैं और पत्ते गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है, यानी कि आपके पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुक चुकी है और नई ग्रोथ नहीं आ रही। पौधे काफ़ी अरसे से एक ही जगह पे लगे हुए हैं, उनके ऊपर ना तो ग्रीनरी बढ़ रही है, ना पत्ते लश ग्रीन बनते हैं और ना ही पौधे बड़े होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ एक ऐसा सस्ता तरीका शेयर करने वाला हूं, एक ऐसी सस्ती होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को तमाम बीमारियों से बचा सकते हैं और साथ में पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा कर सकते हैं। ये जो आप चीज़ देख रहे हैं दोस्तों, इसके इस्तेमाल से आपके पौधों के ऊपर नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। पत्तों के झड़ने का या गिरने का या पौधों के जलने का अमल रुक जाएगा और आप अपने पौधों को हर तरह की बीमारियों से बचा सकते हैं, चाहे वो पौधों की मिट्टी के अंदर आई हो या फिर पौधों के पत्तों के ऊपर कोई वायरस का अटैक हुआ हो। तो ये सस्ती चीज़ क्या है, आपको कहाँ से मिलेगी, आपने कब कब और कितना अपने पौधों पे अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पौधे अचानक से सूख जाते हैं, पीले पत्ते हो जाते हैं, पत्ते झड़ना शुरू कर देते हैं, सूख कर गिर जाते हैं, साथ में पौधों की टहनियाँ अचानक से सूखना शुरू कर देते हैं और तमाम के तमाम टहनियों से पत्ते झड़ जाते हैं या फिर पौधा आपका सूखना शुरू कर देता है, तो ये इस चीज़ की निशानी है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग चुका है। फंगस से आपके पौधों की जड़ें ख़राब हो रही हैं, जड़ों के अंदर मुख्तलिफ़ बीमारियों का हमला हो चुका है जिससे आपके पौधे अच्छे तरीके से न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से इंटेक नहीं कर पाते और धीरे धीरे उसका असर आपके पौधों के पत्तियों के ऊपर हो रहा है और पौधे की पत्तियां एक के बाद एक सूखना शुरू कर देती हैं या फिर टहनियां कुछ इस तरीके से पीली पड़ जाती हैं। तो दोस्तों, फंगस हमारे पौधों की मिट्टी में हमारी ही गलती की वजह से लग जाता है क्योंकि हम पौधों की मिट्टी अच्छे से तैयार नहीं करते, हार्ड मिट्टी होती है और हम ज़्यादा भर भर के पानी दे रहे होते हैं पौधों को, जिसकी वजह से क्या होता है कि पौधों की मिट्टी के ऊपर पानी ठहरा रहता है और ज़्यादा पानी या ओवर वाटरिंग करने से फिर क्या होता है कि आपके पौधों की मिट्टी के अंदर फंगस लग जाता है और फंगस आपके पौधों की मिट्टी के अंदर जो जड़ें हैं, जो रूट बॉल होता है, उसको मुतासर करता है, यानी उसको वो डिकम्पोज करना शुरू कर देता है या उसे गलाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, समर सीज़न में वैसे भी पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी आपने पौधों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से देना है, यानी कि ज़्यादा भर भर के पानी नहीं देना, वरना आपके पौधे जल सकते हैं, सूख सकते हैं और आपके पौधों की जड़ें कमज़ोर हो सकती हैं। तो दोस्तों, कोशिश करें कि आप पौधों को पानी ठंडे टाइम पे दीजिए, मतलब कि आप 2 टाइम पानी दे सकते हैं, या तो इवनिंग टाइम पे दे सकते हैं या फिर मॉर्निंग टाइम पे। वो आपके पौधों को सूखने नहीं देगा बल्कि आपके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्तों के ऊपर धब्बे पड़ रहे हैं काले काले, या पौधों के पत्ते मुड़ रहे हैं या इनके अंदर सुराख पड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि इनके ऊपर वायरस का अटैक हो, क्योंकि वायरस से आपके पौधों के पत्ते जो है वो मुड़ना शुरू कर देते हैं और पत्ते सूखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आपका पौधा मुकम्मल तौर पर सूख सकता है और ये बीमारी आपके मुकम्मल पौधे को ख़त्म कर सकती है। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप हफ्ते में कोई अच्छा सा ऑर्गेनिक जो फंजीसाइड या फिर पेस्टिसाइड होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं पौधों के पत्तों के ऊपर। इससे आपके पौधों के पत्तों के ऊपर जो बीमारी है वो आगे नहीं जाएगी और वहीं पे रुक जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपका पौधा बीमार हो चुका है, पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, पौधे जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, पौधे सूख रहे हैं, मिट्टी ख़राब हो चुकी है, दीमक लग चुकी है, फंगस आ चुका है या फिर नीमाटोड्स का अटैक आ चुका है, तो आपने इस चीज़ का इस्तेमाल करना है। अब ये इंतहाई सस्ती और सबसे बेहतरीन ऑर्गेनिक और फ़ायदेमंद चीज़ है। ये चीज़ क्या है दोस्तों? तो ये है नीम केक, यानी कि इसे हम आम ज़बान में नीम खली कहते हैं, जो कि आपको आसानी से किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों को बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो इसके अंदर NPK मौजूद है, यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, और ये तीनों चीज़ें आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं और आपके पौधों को ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा बनाने में मदद करती हैं। दोस्तों, नीम की खली एक बेहतरीन पेस्टिसाइड भी है, फंगिसाइड भी है और साथ में एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड भी है। अब ये खाद भी है जो आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है और साथ में पौधों की मिट्टी के अंदर ये स्लो रिलीज़ प्रोसेस के तहत हल होती है और पौधों को न्यूट्रिएंट्स फराहम करती है।
नीम खली के अंदर एक बड़ी खासियत ये छुपी हुई है दोस्तों कि इसके अंदर ऐसे माइक्रोब्स मौजूद होते हैं जो आपके पौधों की मिट्टी के अंदर पेस्ट को और फंगस को कंट्रोल करते हैं। नीम खली का इस्तेमाल करने से आपके अगर पौधों की मिट्टी हार्ड होती है तो ये उसको सॉफ्ट बनाता है, वाटर रिटेंशन करता है, मिट्टी इस काबिल हो जाती है कि वो पोरस हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है और फर्टिलिटी में इजाफा होता है। और साथ में ये एक बेहतरीन इंसेक्ट रिपेलेंट भी है, यानी कि अगर आपके पौधों की मिट्टी के अंदर दीमक आ चुका है, चींटियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं, नीमाटोड्स आ रहा है, तो ये उसको कंट्रोल करेगा और साथ में वीड्स को कंट्रोल करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि मिट्टी के अंदर जड़ी बूटियाँ आ जाती हैं, घास आ जाता है गमलों के अंदर, उसे ये ख़त्म कर देता है, उसकी ग्रोथ को ये कम कर देता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि आपने इसको प्रॉपर कैसे अप्लाई करना है पौधों की मिट्टी के अंदर। तो इसका तरीका यह है दोस्तों कि आपने एक ग्लास के अंदर पानी लेना है। जिस तरीके से मैंने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र एक दिन पहले तैयार कर लिया था, एक ग्लास के अंदर पानी लिया था और उसके अंदर मैंने तकरीबन एक बड़ा टुकड़ा जो है वो इसके अंदर डाल दिया था और एक दिन के बाद यानी 24 घंटे के बाद ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कुछ इस तरीके से ब्राउनिश माइल हो चुका है और मुकम्मल तौर पे ये तैयार हो चुका है, पौधों में अप्लाई करने के काबिल बन चुका है। आप भी इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। नीम खली का सिर्फ एक टुकड़ा आप इसमें डाल सकते हैं या फिर दूसरा आप ये तरीका भी कर सकते हैं कि आपने नीम खली को इस तरीके से आपने पीस लेना है, इसका पाउडर बना लेना है। आप चाहें तो इसका पाउडर भी 1 चम्मच जो है वो पानी के अंदर डाल के 24 घंटे के बाद आपका ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरीके से जो सॉलिड टुकड़ा है वो भी आप डाल सकते हैं, तो 24 घंटे के बाद ये इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। तो दोस्तों अब इसको हमने अप्लाई करना है अपने पौधों पे। चूँकि मेरे पास ये 12 इंच के गमले में लगा हुआ पौधा है तो उस हिसाब से मैंने 1 गिलास तैयार किया है, लेकिन ये 1 गिलास तकरीबन 10 पौधों के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने करना यह है कि एक्स्ट्रा आपने 2 लीटर पानी लेना है। 2 लीटर पानी के अंदर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हमारे पास तैयार हो चुका है इस तरीके से इस पानी के अंदर डाल देंगे। थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं, थोड़ा सा इस तरीके से आपने ग्लास को चला लेना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये फर्टिलाइज़र अब हमारे पौधों के लिए तैयार हो चुका है। इसका इस्तेमाल करके हम अपने पौधों को बहुत सारी बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। अगर पौधों के पत्तों के ऊपर वायरस का अटैक हो गया है तो आप जो है इसका स्प्रे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी पानी को पौधों के पत्तियों के ऊपर भी डाल सकते हैं। इससे आपके पौधों की पत्तियों के ऊपर कोई फंगस का या वायरस का या मिली बग का अटैक आ जाता है या माइट्स का अटैक आ जाता है या लीफ माइनर जैसी बीमारी आ जाती है तो ये उसे कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अब हमने करना यह है कि अपने पौधों की मिट्टी के अंदर इसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपने किसी भी गार्डनिंग टूल की मदद से मिट्टी को कुछ इस तरीके से नरम कर लेना है। हल्की सी गुड़ाई करनी है, ज़्यादा गहराई में आपने गुड़ाई नहीं करनी, क्योंकि नीचे आपके पौधों का जो रूट होता है, रूट स्ट्रक्चर होता है, जो रूट बॉल होता है वो डैमेज हो सकता है। तो आपने एहतियात से इस तरीके से आपने इसको चलाना है और हल्की सी गुड़ाई करने के बाद अब इस फर्टिलाइज़र का हमने इस्तेमाल करना है। तो कम से कम आप 2 गिलास जो है वो 12 इंच के गमले के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों गुड़ाई करने के बाद अब इस तरीके से ये फर्टिलाइज़र आपने ऐड कर देना है। आप चाहें तो 1 लीटर तक भी अपने पौधों की मिट्टी के अंदर इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपके पौधों को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधों को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, मिट्टी को ज़रखेज़ बनाएगा, जड़ों को रिपेयर करेगा, जो जड़ें डैमेज हो चुकी हैं, जो न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पा रही थी। इससे आपके पौधे दोबारा से सेहतमंद हो जाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा नई पत्तियाँ और शाखें भी आना शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास 12 इंच से ज़्यादा बड़े गमलों में पौधे लगे हुए हैं, मेच्योर पौधे हैं, या फिर 18 इंच के गमले में या ग्रो बैग में लगे हुए हैं, तो उनमें आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तकरीबन 1 से 1.5 लीटर तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर बताई गई इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।